उमा सुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजं। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय स्तुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, तीर्थराज त्याग की जय हो, दत्तात्रेय भगवान की जय हो, हर हर महादेव। उपस्थित हमारे दंडी समाज के अध्यक्ष, महामंत्री, कोषाध्यक्ष और वरिष्ठतम महामंडलेश्वर और निरंजनी अखाड़ा, जूना अखाड़ा और पंचदश नाम जूना अखाड़ा के संरक्षक हरिगिरी जी, सभापति प्रेमगिरी जी महाराज और अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता दुग्धेश्वर पीठाधीश्वर नारायण गिरी जी महाराज, मुन्नीलाल पांडे, उपस्थित समस्त जवान वृंद, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और उनके सहयोगी गण, समस्त भक्त वृंद। माघ मकर रविगति जब होई, तीर्थ पति ही आए सब कोई, देव धनुज के नर नर बेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। ये त्रिवेणी है जहाँ स्थूल, सूक्ष्म और कारण, ब्रह्मा विष्णु महेश, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, ये तीन का आधार है। ब्रह्मद्रव के रूप में गंगा और प्रेमद्रव के रूप में यमुना, जहाँ दोनों के मिलने से अदृश्य सरस्वती उद्भूत होती है। और यहाँ आने पर पंचकोशी का आधार 14वें मनवंतर के 28वें तेता में याज्ञवल्क्य जी महाराज जब यहाँ आए, उन्होंने साधना किया, पंच कर्मेंद्री, पंच ज्ञानेंद्री और 11वां मन को एकाग्र कर, गुदस्ती और तिकस्ती से कुल कुंडलनी को जागृत कर, यद पिंडे तद ब्रह्मांडे, इस विश्व ब्रह्मांड के 14 भुवनों को देखने की समर्थ याज्ञवल्क्य ने अपने इस भूमि से देखा, समझा और पृथ्वी के 7 नीचे के 7 ऊपर के 14 भुवनों की देखने की समर्थ इस पंच तत्व शरीर में हर व्यक्ति को प्राप्त है। और उस प्राप्त होने के बाद भी पंचकोशी का आरंभ, पंचकोशी का आधार होता था पंचदेव उपासना, आदित्यम गणनाथम रुद्रम च केशवम, ये पंच देवताओं का उपासना कर यहाँ हम कल्पवास का प्रारंभ करते थे, जिससे प्रकृति संतुलित रहती थी। और इस मेला के माध्यम से पूरे विश्व के सनातन धर्मावलंबियों के लिए एक दिशा, दशा और गति देने का काम त्रेता युग से संत समाज यहाँ करता रहा। अमृत की लालसा से सभी आते थे, तो यहाँ अमृत का आधार होता था ज्ञानामृत, वचनामृत और तीसरा था चरणामृत। उस चरणामृत को पान करते हुए हम अपने कार्य उद्देश्य को प्राप्त करते थे। हर हर महादेव। मैया की बोलिए, जमुना मैया की बोलिए, सरस्वती मैया की बोलिए, त्यागराज महाराज की बोलिए, माता पिता की हर हर महादेव। श्रद्धालुओं भक्तजनों का हमारे पुलिस प्रशासन की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आप लोगों से आशा है हर वर्ष की भांति आप लोग आते रहिए, मैया का दर्शन और स्नान करते रहिए। संगम भगवान की जय, दरबारी की जय, भातराज भगवान की जय। ओम नमः पार्वती। आगे 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 आगे, इधर बाएं से बाएं से। बदल हुआ पाजाई आपके परिजन आपका प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलो आगे जाओ। पार्वती पते हर हर महादेव। हो गया साहब।
और रुको पहले पुलिस अनुमति दीजिए सारी। देखो एक गट्ठर रह गया, एक आदमी रह गया शांति से भाई। छड़ी तेरा क्या काम है? लंबे लंबे फैलों में सबका आ जाएगा। इधर आओ मुरलीधर पांडे जी, पीछे मत रहिए, आगे आइए, आगे आइए, आगे। यही प्रयास है कि सबके प्रयास से ये परिक्रमा और भगवान भारद्वाज का जलाभिषेक सबके पूरे के पूरे कल्पवासीय साधु सन्यासी जितने यहाँ के कर्मचारी गण छोटे या बड़े, सालीग्राम की पटिया चाहे तोले की हो चाहे 1 कुंटल की सालीग्राम, तुलसी का पत्ता छोटा या बड़ा है तो सबके आशीर्वाद सबके स्नेह, और चाहे वो हमारे बंधु फर्स्ट क्लास के हो ये क्लास को, उससे मेरा मतलब नहीं है, पर समस्त के लोगों की तरफ से, जीवात्मा की तरफ से, परिक्रमा वासियों की तरफ से भारद्वाज के चरणों में अर्पण करने जा रहे हैं। उन सबकी तरफ से जल संगम का अभिषेक किया जाएगा भारद्वाज चौराहे पे, और उसके बाद भारद्वाज मंदिर के अंदर जाएगा। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ ये दत्तात्रेय समिति में साधु संतों का और परिक्रमा वासियों के और सभी लोगों को, जितने भी चाहे केवट हो, कर्मचारीगण हो या सफाई कर्मी हमारे बंधु हो, क्योंकि सभी लोगों का निमंत्रण सबको मैं देता हूँ। पार्वती कितने लोग आज माता जी से अपने दुख के बारे में आराधना करें, मंदिर से मांगे कह रहा था गाड़ी लेके आ रहा है, बोलो यहाँ को अपनी मन्नत लेके आते हैं माता जी से अपने दुख के बारे में। आप लोगों से कहते हैं कि कोई भी सरकार मांगा एसडीएम साहब को पहचान लीजिए भैया, सब लोग तुम्हारा ठीक है, वो पीछे पटा लो, वहाँ से थोड़ा पीछे ले लो भाई, थोड़ा पीछे लो। तिवारी जा जाइए, नहीं फिर लोग बैठ गाड़ी में। प्रयागराज परिक्रमा का समापन है और समापन के दिन यहाँ पर जिस तरह तमाम संत जुटे हुए हैं और ये लगातार 2019 से कुंभ मेले से परिक्रमा शुरू हुई उसके बाद से लगातार चल रही है। क्या कहना है, परिक्रमा कितनी महत्वपूर्ण है? आज त्रिदिवसीय परिक्रमा के समापन में हमारे श्रीपद दशनाम जूना अखाड़े के मुख्य संरक्षक श्रीमंत हरिगिरि जी, अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री एवं आज इस समापन पर्व पर कल भी कई दिनों से हमारे सुमेर पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी नरेंद्रानंद सरस्वती जी आज हमारे समापन समारोह में
जूना अखाड़े के वरिष्ठ महामंडली चंदानंद गिरी जी, प्रबोधानंद गिरी जी, आत्मानंद सरस्वती जी, निरंजनी अखाड़े के महामंडलेश्वर, जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता जी एवं हमारे किन्नर अखाड़े के दंडी स्वामी का अध्यक्ष यहाँ पूरा समूह, दंडी अखाड़े के अध्यक्ष महामंत्री, समस्त समूह महामंत्री सारे, और किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर और उनके साथ में अन्य महामंडल भवानी गिरी जी, पवित्रा जी और सभी आज इसमें, और हमारे जो पूर्व परिक्रमा करते चले आए उसमें क्या नाम है, द्विवेदी 1942 से, और हमारे अभी जूना अखाड़े के नए सलाहकार नियुक्त किए गए मुन्नीलाल पांडे जी। आज मैं इसके बारे में कुछ भी कहूँ बहुत थोड़ा है। ये हमारी प्राचीन परंपरा थी, लेकिन किसी कारण से बंद हुई थी। लेकिन जूना अखाड़े के संरक्षक हरिगिरी महामंत्री हरिगिरी जी ने अथक प्रयास किया, सभी अखाड़ों को जोड़ा, अखाड़ा परिषद में प्रस्ताव पास कराया और इस पर माघ मेला और सभी धार्मिक सोसाइटियों का समागम करके और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। ये परंपरागत प्रारंभ हो चुकी है और आज त्रिवसीय आज जो है अमित भाई सारे सभी जो भी योगी आदित्यनाथ जी के उस कार्यकाल में उन्होंने प्रस्ताव पास हुआ मुख्यमंत्री जी द्वारा। तो हम लोग एक प्रयाग जो है एक हमारा कुंभ महाकुंभ होता है जहाँ एक अमृत की बूंद गिरी थी और यहाँ पे सभी देवता लोग आते हैं। माघ मकर गति रवि जब हुई, जब माघ महीने में सूर्य मकर रेखा पर आता तो सारे तीर्थ राजा पूजा सभी यहाँ उपस्थित होते हैं और यहाँ पर एक महीने का कल्पवास होता है। यानी एक महीना अगर यहाँ जितने वास कर दिया उसको एक कल्प भर का पूर्ण प्रताप मिलता है। तो जो परंपरा प्रारंभ हुई है इसके बारे में कुछ भी कहूँ, संत महात्माओं के कुछ भी कहूँ बहुत थोड़ा होगा। और ये आज परिक्रमा भारद्वाज इसी में जलाभिषेक कराने के बाद दत्तात्रेय समिति में आके वहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा, भोजन भंडारा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। मेरे साथ में जूना अखाड़े के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक श्री महंत हरिगिरी जी महाराज हैं। इनसे जानेंगे कि परिक्रमा का उद्देश्य क्या है। मान लियो ये सब लोग प्रयाग की पंचकोशी परिक्रमा पौराणिक मान्यता रही है इसकी। 1945 और 50 के बीच में इसको महर्षि ये संत प्रभु तत्व ब्रह्मचारी जी ने यहाँ से शुरू कराया था काफी समय, और हमारे पिताजी ब्रह्मलीन पंडित शेष नारायण द्विवेदी ने प्रारंभ कराया था। उस समय भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, उस समय उन लोगों ने किया था। बाद में उनकी इच्छा अनुसार हम लोगों ने कुछ वर्ष किया, लेकिन बाद में फिर ये स्थगित हो गई। फिर उसके बाद ये संत शिरोमणि वर्तमान महर्षि भारद्वाज के रूप में अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महामंत्री और श्री पंचनामी 10 नामी जूना अखाड़ा के अंतर्राष्ट्रीय संरक्षक मुख्य मुखिया ये परम पूज्य स्वामी हरिगिरी जी महाराज के बड़े ही प्रयास से सारे साधु संतों के सम्मिलन से यह सन 2019 से कुंभ के अवसर पर यह परिक्रमा पुनः प्रारंभ की गई और इसमें प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उन्होंने इसका सरकारीकरण कर दिया है और पूरा मेला प्रशासन के सहयोग से साधु संतों के प्रयास से ये 3 दिवसीय परिक्रमा आज संपूर्ण होने जा रही है। और इस प्रयाग के अधिष्ठाता भारद्वाज महर्षि भारद्वाज, जिन्होंने दुनिया को पहला टेस्ट ट्यूब बेबी दिया, जिन्होंने दुनिया को विमान विज्ञान दिया, उनकी आज जलाभिषेक के साथ उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ इस परिक्रमा का आज समापन होगा। बोलिए हर हर महादेव। लेकर ऐसा कोई मूर्छा जो नहीं झेले। परंपरा बहुत दिनों से स्थगित चली आ रही थी। हमारे महापूज्य संत हरिगिरी महाराज जी के सफल प्रयास से सन 19 में मुख्यमंत्री के द्वारा स्वीकृत करा करके साधु संतों के सहयोग से यह परंपरा पुनः 19 से प्रारंभ की गई है। आज यह परंपरा का 3 समापन कार्यक्रम है। मैं उम्मीद करता हूँ ये परंपरा अनवरत चलती रहे और आपके महर्षि हमारे हरिगिरी महाराज जी और प्रेमगिरी महाराज और सब साधु संतों जितने हमारे यहाँ अखाड़ा के हैं उनके प्रयास से चलती रहे।
मैं इन्हीं उम्मीद के साथ सबके लिए शुभ मंगल की कामना करता हूँ। हर हर महादेव। जूना अखाड़े के हरिगिरी जी महाराज से पूछता हूँ, ये जो नारायण छूट गए, अरे ये मीडिया वाले ये अपनी संस्था है भारतवर्ष की, सभी संस्थाओं का पूर्ण रूप से सहयोग से जो महत्व जो 550 साल वक्त दिया उनका महत्व अकबर के समय, कायम रहे। मुगलों के समय में जब और हम यात्रा लोग तो ऐसे ही- जो है स्थगित हो गई थी, तो हरिगिरी जी महाराज के प्रयास से पुण्य जो है 2019 में प्रारंभ हुई बताएंगे तो और फिर आज गड़बड़ा भगवान का जाएगा। अभिषेक के बाद आज सब जो लोग है, इतिहास ही बताएंगे तो वो गड़बड़ा एक तरह जाएगा। से इस यात्रा का विश्राम है, मतलब नहीं समाप्त चले न नहीं है। चले, भूल जाओ और तू उसके बाद तुलसीनाथ में से। निरंतर जो है ये सबका यात्रा बयान आ जाए भैया। परिक्रमा ये चलती मतलब रहेगी। नहीं हर चले हर न महादेव चले। जय। जितना चला सकना आप ये बताइए प्रयागराज के लिए पंचकोशी परिक्रमा है, ये विश्व शांति के लिए है, मानव जाति के लिए, और ये हमारी एक विलुप्त हुई संस्कृति थी जो हरिगिरी महाराज जी के प्रभाव से आज पूर्ण हो रही है। जैसे कि हमारा किन्नर समाज सनातन धर्म से लुप्त था, आज महाराज जी के कारण आज हम समाज से जुड़े और हमें भी आज सम्मान का वो मिला। और जितनी भी हमारी धरोहर है लुप्त है, महाराज जी का प्रयास उन लोगों को सबको सम्मान और समाज के बीच में ला के देना। ये प्रयागराज परिक्रमा है, ये कितनी सफल और क्या क्या इसका मकसद, क्या उद्देश्य, क्या कहेंगे? और कोई बोलना चाहता परिक्रमा है कितनी सफल? ये सफल अन्ना सफल की बातें नहीं है, ये सिर्फ श्रद्धा की बातें हैं। हमें ये पूरी तरह से संगम पे, भारद्वाज पे विश्वास है, ये उनका कार्य है और उन्होंने अपने आप को चयन कर लिया। हमको वो कोई जन्म जन्मांत का पुण्य है, अपना काम उनके करोड़ों हाथ है, किसी से करा सकते थे। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। जब तक उनकी इच्छा होगी नियंत्रण चलती रहेगी, जिस दिन उनकी नहीं इच्छा होगी तो भगवान प्रयागराज, भारद्वाज और गंगा जमुना सरस्वती को नमन करते हुए, देव इच्छा मानते हुए प्रणाम करेंगे उनके हर निर्णय को। इसलिए सफल असफल का कोई जगह नहीं रहा। इसलिए हम ये चाहते हैं जितना जीव मात्र को सबको मैं आह्वान करता हूँ इस परिक्रमा में भाग लें और पुण्य का अर्जित करें और मन इच्छा वरदान को प्राप्त करें, ऐसी कामना करता हूँ। जो मंदिर साथ में आपने जोड़े हैं तमाम परिक्रमा में, इससे उनसे जो आने वाली पीढ़ी है या मतलब लोग हैं प्रयागराज के, उससे कितना लाभकारी है? देखिए, हमारा एक ही अंतर था, चिंतन था। जो यात्री यहाँ आता था, हम देखते थे कुछ लोगों को ही लाभ पहुंच रहा है। हमारा नियम है सारे समाज को, प्रत्येक आदमी को लाभ आना चाहिए, ये चिंतन रहता है, सबकी भागीदारी कायम हो। तो ये चिंतन करते हुए मैंने इस रिसर्च पे पहुंचा। बनारस में जाते रुकता है, काशी जी में, सारनाथ जाता है, रामनगर जाता है और जगह जाता है। वृंदावन में रुकता है 3 दिन 4 दिन। अयोध्या जी जाता है तो भगवान भरत जी ने यहाँ तपस्या किया है, हनुमान जी ने ये किया है, सब मिला के 3 दिन। और दुख के साथ बात यह है कि जो यात्री संगम पे आता है, स्नान करने के बाद कभी वो भारद्वाज जाना उचित नहीं समझता है। जब वो बाहर से आए, जिंदगी में एक बार कोई IAS है, PCS है, मंत्री किसी स्टेट का जज है, कोई और है, उच्च न्यायालय का सर्वोच्च जज हो रहे हैं, या विदेश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति है, जब आते हैं और सुनते हैं कि बालसौन चौराहे के बगल में आनंद भवन है, आनंद भवन के बगल में एक मंदिर है जिसको भारद्वाज कहते हैं, तो हमें बड़ी अंदर से गिलानी आती थी। चिंतन होता था कि जो पहचान खो गई प्रयागराज की, उसको कैसे स्थापना किया जाए और लोगों को छोटे रोजगार, मूंगफली, टॉफी या और चीजें बेच के लोग अपना खोंचा वाले भी, बड़े दुकानदार भी इन मंदिरों से लाभ उठाएं और पर्यटन को बढ़ावा मिले। विदेशी और तमाम देश विदेश का मुद्रा प्रयागराज वासियों को मतलब मिले, जिससे राष्ट्र का भी कल्याण है, प्रदेश का कल्याण है, अब प्रयागवासियों का भी है। इसलिए मैंने जितना भी दुर्वासा ऋषि है, खंडीनाथ है, बड़ा महादेव है और पराशर ऋषि है, 4 दिशाओं में जो प्राचीन काल के, कोई मेरा नहीं, कोई मेरी चिंतन सोच नहीं, यहाँ जब पृथ्वी के ऊपर ब्रह्मा जी बैठे थे उस टाइम 84 कोस में ऋषि मुनि सब लोग यहाँ उपस्थित थे। इसी तरह से किन्नर अखाड़े को हमने नहीं जोड़ा। ये तो आप देखिए तुलसीदास जी ने क्या लिखा है कि जब पुष्प पूर्णिमा होगी तो देव भी, असुर भी, किन्नर भी,
मानो भी। और सकल समाज, ऐसा नहीं कोई बाकी नहीं हमारे वेज कला में, जितने जमन लोग हैं उनकी भी उपस्थिति यहाँ दिखाई गई है। इसी तरह से और जो समाज है, तुलसीदास जी ने लिखा है कि माघ के महीने में कारण नारायण एक महीना यहाँ वास करते हैं। नारायण एक महीना वास होने के कारण सम्राट जैसे राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति इस किले में एक महीना कल्पवास किया था। अब भारत के विकास के लिए, नहरों के लिए और रोडों के लिए, चरमुखी भारत का विकास हो, तो यहाँ भगवान नारायण से प्रार्थना किया था। समय समय से हम लोग का प्रयास भी है कि यहाँ कोरोना से लेकर और तमाम जो लोगों को रोजगार रुका हुआ है 10 गुना 100 गुना उनका विकास हो, ऐसी कामना करता हूँ। पर्यटन को बढ़ावा होता रहे, यात्रा